ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजोबलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च। तो कल हमने प्रभु में रहने वाले जिस दिव्य गुण की चर्चा करते हुए चर्चा को विराम दिया था, वो गुण है ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य अर्थात समस्त पर नियंत्रण, अर्थात जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, जिसका सब पर नियंत्रण हो। समस्त नियंत्रित्वम ऐश्वर्यम। अब जब हमने इन दिव्य गुणों की चर्चा आरंभ की थी तो मैंने आपको निवेदन किया था कि भाई हमको इन गुणों का श्रवण कीर्तन करके ये विचार करना है कि इनमें से कौन सा गुण कितने अंश में हमारे भीतर आ सकता है, हम किस प्रकार से इस गुण का संचय कर सकते हैं। तो हमारे लिए ऐश्वर्य का क्या अर्थ होना चाहिए? जिसका मन पर नियंत्रण है वो ऐश्वर्यवान है। जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है उसने समस्त पर नियंत्रण कर लिया है। इसीलिए प्रार्थना की जाती है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों पे जय से पहले खुद की जय करें, खुद पे जय करें। सोना चांदी, हाथी घोड़ा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सत्ता, संसाधन, समृद्धि, प्राय करके हम लोग इसी को ऐश्वर्य समझते हैं। यही ऐश्वर्य है। और महापुरुष उदाहरण देते हैं कि ऐसी कौन सी संपत्ति, ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सी विभूति थी जिस पर त्रिलोक विजेता रावण ने अपना अधिकार नहीं कर लिया था। सब कर लिया पर मन पर नियंत्रण नहीं कर पाया। शूर्पणखा ने आकर कुछ कहा और बस हो गया मन अनियंत्रित, हो गया मन वासना के वशीभूत, चल पड़ा अपने कुल का नाश कराने। और काम आतुराणाम न भयम न लज्जा, न फिर भय न लज्जा। इतना महान पंडित, इतना बड़ा ज्ञानी, पर कहां धर्म धर्म का विचार कर पाया, कहां नीति अनीति का विचार कर पाया। अरे उससे तो वो कुंभकर्ण श्रेष्ठ है। वो अभी घोर तमोगुण से बाहर आया है। इतनी दीर्घकालीन निद्रा से जैसी उसको उठाया गया और जैसी सब बात बताई, सबसे पहली बात कुंभकर्ण क्या कहता है? अरे हरि आन जगदम्बा सठ चाहत कल्याण। मेरी जो जगत की बात है उस पर कुदृष्टि डाल के उसके साथ ऐसा आचरण करके अब ये मूर्ख अपना कल्याण चाहता है। पर रावण देखो सब है। तुलसी बाबा तो यहां तक कहते हैं, शंभु पढ़े वेद पढ़े विधि, शंभु सभीत पूजावन रावण के घर आवे। सब ग्रह नक्षत्र उसके संकेत पर अपना कार्य करते हैं। सिंहासन के पाए से काल को बांधे रहता है, वो थर थर कांपते हैं देवता उसके नाम से। यहां तुलसी बाबा तो कह रहे हैं शंभु सभीत पूजावन रावण के घर आवे। अब कोई तो भाई इसी को ही ऐश्वर्य कहे ना, ना, पर ये ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य तो है जब मन पर नियंत्रण हो जाए। क्योंकि जो समस्त है ना वो मन में ही रहता है। मन ही समस्त है, मन में ही समस्त है, मन से ही सब समस्त है। जो भी है मन से ही तो है। तो उसने मन पर नियंत्रण किया, उसने समस्त पर नियंत्रण कर लिया। तो हमारे लिए ऐश्वर्य का अर्थ है अपने मन पर नियंत्रण। और प्रभु का तो ये गुण है समस्त नियंत्रित्वम, सब पर उनका नियंत्रण है। पहले भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि सृष्टि का एक एक कण जो है, महाप्रभु कह रहे हैं ना, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। इस सृष्टि का एक एक कण जो है काल के अधीन है, काल ईश्वर के अधीन है, काल श्री कृष्ण के अधीन है। वो जब चाहे जैसे चाहे काल की गति रोक सकते हैं।
उसकी दिशा मोड़ सकते हैं। प्रकृति को आज्ञा देने का अधिकार केवल प्रभु को है, प्रभु दे सकते हैं, सब पर उनका नियंत्रण है। कोई 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 बिरले ये रहस्य जानते हैं, महादेव जानते हैं, तो कहते हैं बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जी जस जग रघुपति करहि, सोते ही छीन तस हो। महादेव जानते हैं प्रभु का वास्तविक स्वरूप, इसीलिए कहते हैं उमा दारु जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई। अब ठीक है भाई, आपके मेरे समझने के लिए इतनी बात ठीक है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म के अधीन ये संसार है। कर्म किसके अधीन है? अगर मैं आपसे पूछूं कर्म किसके अधीन होता है? कर्म किसके अधीन, किसके अधीन होकर आप कर्म करते हैं? स्वभाव के। एक ही समय में आप देखो, एक ही समय एक ही वातावरण में एक व्यक्ति कुछ करता है, एक व्यक्ति कुछ करता है। एक की कुछ करने में रुचि है, एक की कुछ करने में रुचि है। कारण क्या है? भिन्न भिन्न स्वभाव है। स्वरूप से तो सब एक हैं, स्वभाव से ही तो सब अलग अलग हैं। स्वरूप से तो जीव एक ही है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। स्वरूप से सब एक हैं, स्वभाव से सब अलग अलग हैं। जो कर रहा है वो अपने स्वभाव के अधीन होकर कर रहा है। तो कर्म किसके अधीन हुआ? स्वभाव किसके अधीन है? सोच कर बताओ, स्वभाव किसके अधीन है? ये स्वभाव संस्कार तो लगभग एक ही बात है। स्वभाव है गुण के अधीन। गुण अर्थात इन गुणों की हम चर्चा करें, इस गुण की नहीं। स्वभाव होता है त्रिगुण के अधीन, सत्व रज तम। कोई सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है। और ये तीनों गुण किसके हैं? मैं आपको पूरी इक्वेशन समझा रहा हूं। ये तीनों गुण किसके हैं? ऐसा कोई कह नहीं देना आपने कह दिया कि सब तो काल के अधीन है, काल कृष्ण के अधीन है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं कैसे। ये सारा संसार किसके अधीन है? जीवन किसके अधीन है? कर्म के अधीन है। कर्म स्वभाव के, स्वभाव गुण के। गुण किसके अधीन है? गुण किसके हैं? या फिर गुण क्या है? ये तीनों गुण क्या हैं? प्रकृति। इसीलिए प्रकृति को त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहते हैं। तीन गुण ही प्रकृति है, सत्व रज तम। और प्रकृति किसके अधीन है? प्रकृति पुरुष के अधीन है। प्रकृति पर ईश्वर का नियंत्रण है ना। हां, पर किसी सत्पुरुष की कृपा से जब अज्ञान का पर्दा हटता है, तब ये रहस्य अनुभव में आता है। महादेव जानते हैं ये बात, इसीलिए कह रहे हैं सब ही नचावत राम गुसाई। और सब में सब आ जाते हैं, सब में सब आ जाते हैं। सृष्टि भी आ जाती है, सृष्टि को रचाने वाला जो ब्रह्मा है वो भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। सब ही नचावत राम गुसाई। इसीलिए ऐश्वर्यवान तो केवल भगवान है। बाकी जिसके पास भी जो थोड़ा घना ऐश्वर्य है ना, वो भगवान का दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ है। ऐश्वर्यवान केवल भगवान, ये गुण भगवान का है। और हम बार बार इस विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं भाई, जो भक्ति करता है, भक्ति की कृपा से, भक्ति की कृपा से भगवान के कुछ कुछ गुणों का संचार भक्त में होता है। किसी गुण में किसी भक्त का किसी गुण का संचार होता है, किसी भक्त में किसी गुण का संचार होता है, किसी में किसी गुण का। फिर ऐसे ही भक्ति की ही कृपा से भक्ति माध्यम बनती है और भगवान के गुण उतरते हैं, भगवान के गुणों का अवतरण होता है। तो ऐश्वर्य अर्थात जिसका समस्त पर नियंत्रण हो, वो ऐश्वर्यवान है। और आपके मेरे लिए इस गुण का अर्थ क्या है? जिसका मन पर नियंत्रण है, वो ऐश्वर्यवान है, वही शूरवीर है, वही सर्व का विजेता है, जिसने अपने मन को विजय कर लिया है। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, किसको कोई नहीं जीत सकता,
भूलते जा रहे हो सब पिछली बात। जिसको किसी से लड़ना ही नहीं है उसको कोई नहीं जीत सकता, वो अपराजेय है। अच्छा देखो, एक और बात है, जब अगर कोई धन संपत्ति को ऐश्वर्य समझे ना, तो फिर भाई जिसके पास है वो लोभ से दुखी रहता है। जिसके पास धन होगा वो लोभ से दुखी रहेगा, दूसरा व्यक्ति ईर्ष्या से दुखी रहता है। तो ये अगर इसको आप ऐश्वर्य समझो तो ये तो ऐश्वर्य दुख का ही कारण है। और यहां भगवान के दिव्य गुणों में ऐश्वर्य की गणना हो रही है, अर्थात ये सबका अर्थ ऐश्वर्य नहीं है। इसलिए मैंने कहा स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए जीव का ऐश्वर्य क्या है। जीव का ऐश्वर्य यही है कि उसका मन स्थिर हो जाए भगवान के चरणों में, यही जीव का ऐश्वर्य है। और फिर आगे कहते हैं शौर्यम, ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजोबलम स्मृति। शौर्यम, इसके विषय में भी कुछ है जानकारी? शौर्य किसे कहते हैं? शौर्य कहते हैं सर्व विजय सामर्थ्यम, जिसके पास सबको जीत लेने की सामर्थ्य हो, वो शौर्यवान है। और ढूंढो, प्रयास करो, कौन मिलेगा ऐसा जिसके पास सबको जीत लेने की सामर्थ्य हो? श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं। क्योंकि जब सबकी बात आ रही है ना, तो इसमें केवल बाहर के शत्रु नहीं है, इसमें भीतर के शत्रु भी तो हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब में जब काम की बात आएगी तब आप देखोगे भाई श्री कृष्ण के अतिरिक्त आपको कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जो सबको जीत सके, सबको जीत लेने की सामर्थ्य जिसके पास हो। अरे सारी दुनिया को जीतने वाला अपनी कामना के अधीन हो जाता है, उसकी कामना उसको हरा देती है, वो अपनी कामना से पराजित हो जाता है, अपनी वासना से पराजित हो जाता है। भगवान की माया सभी को पराजित कर देती है। रमैया तेरी दुल्हन लुटिल बाजार, कबीर कहते हैं, सबको पराजित कर देती है। तो यहां भी आप देखोगे, आप विचार करोगे तो जो ये गुण है ना शौर्य, सर्व विजय सामर्थ्यम, ये भी केवल भगवान के ही पास है। और जब भक्त के जीवन में ये गुण आता है तो भक्त का शौर्य क्या है? भक्त का शौर्य भी यही है, भक्त ने वो सामर्थ्य अर्जित कर ली है। इसी को मैं कई बार आपको कहता हूं, अपने मन का गुरु हो जाना। देखो भाई, जब तक ये प्राण इस शरीर में है, अर्थात हम यहां प्रकृति में हैं, शरीर माने प्रकृति, जब तक प्राण शरीर में है तब तक भाई कभी भी किसी भी क्षण कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। अब पता ही नहीं था संसार को पता ही नहीं था कब कोरोना आकर खड़ा हो गया। एक विषाणु आया, उसने पूरे संसार को हिला दिया, उसके लिए कोई तैयार नहीं था। सारी सृष्टि उलट पलट कर रख दी एक एक विषाणु ने। ऐसे ही कभी भी किसी भी क्षण कोई ऐसा विकार आकर उपस्थित हो सकता है जो सारे जीवन को उलट पलट कर देने की सामर्थ्य रखता हो। इसी को मैं कहता हूं अपने मन का गुरु होकर बैठना। और जिसके पास ये सामर्थ्य है, मन तो जाएगा भाई, मन तो उल्टी सीधी हर जगह जाता है, मन तो शुभ अशुभ हर विचार करेगा। मन में तो पवित्र वासना भी होगी, अपवित्र वासना भी होगी। उसमें कोई चाहिए, मन को नियंत्रण में रखने वाला कोई चाहिए। और मैं तो कहूंगा सरल शब्दों में, अपने मन को सत्संग देने वाला कोई चाहिए। कभी कभी अपने मन को सत्संग दिया जाता है। ये जो इतना सुन रहे हो, किस लिए? अपने मन को सत्संग कराया जा सके। मन को सत्संग में लगाने का क्या अर्थ है? मन को सत्संग में लगाने का यही अर्थ है ना, कराया जा सके अपने मन को सत्संग। इसीलिए मैं 2 दिन पहले आपसे कह रहा था, शिष्य अगर शिष्य ही बना रहे, फिर भाई गुरु ने कुछ पढ़ाया ही नहीं, गुरु ने कुछ सिखाया ही नहीं। गुरु का कार्य ही यही है कि वो उस शिष्य को उसके मन का गुरु बना दे। मन विजय की जो सामर्थ्य है वो प्रदान कर दे उसको, वो योग्यता उसको प्रदान कर दे। आप व्यवहार में उतरोगे, हो सकता है कभी आ जाए मन में कोई विकार, अपने आप को संभालना पड़ेगा ना। इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने एक बात कही थी, कोई किसी की रक्षा सर्वकाल नहीं कर सकता। आपका संस्कार आपकी रक्षा कर सकता है, आपका पवित्र आचरण आपकी रक्षा कर सकता है।
इसलिए मैं कहता हूं बालक को कुछ दीजिए मत दीजिए, पर संस्कार दीजिए। कोई समय जीवन में ऐसा आएगा जब उसे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। उसके सामने दो रास्ते होंगे, उसको कोई बताने वाला नहीं होगा, उसको कोई समझाने वाला भी नहीं होगा। धन संपत्ति काम नहीं आएगी, आपका दिया हुआ सामान सुविधा काम नहीं आएगी। उस समय उसका संस्कार उसके काम आएगा। यदि आपने उसके जीवन में पवित्र आचरण का बीज डाला है, आपने उसको पवित्र आचरण करना सिखाया है, शुद्ध आचरण का संस्कार आपने दिया है, वो उसके काम में आएगा। और ये तो कोई भी देख सकता है भाई, कोई भी अनुभव कर सकता है। अंग्रेजी की एक कहावत है, वी आर ऑलवेज अ सिंगल डिसीजन अवे फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट लाइफ। आप एक निर्णय दूर हैं, पूरा जीवन उलट पलट जाता है एक निर्णय से। एक निर्णय, एक गलत निर्णय, एक गलत निर्णय लिया पांडवों ने बिना भगवान को बताए, और दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। एक गलत निर्णय, उसके बाद उनका जीवन देखिए। आप देखो, मैं तो इस बात का बार बार विचार करता हूं, ये बात बड़ा सावधान रखती है। आप एक बात का विचार करो कि सब सुख भगवान ने दे दिए थे महाराज युधिष्ठिर को। इंद्रप्रस्थ की नगरी बसा दी, जो ऐश्वर्य स्वर्ग में देवताओं के पास है, वो ऐश्वर्य भगवान ने यहां भूमि पर प्रकट करा के पांडवों को प्रसाद स्वरूप दे दिया। यज्ञ कराया, सारी पृथ्वी के राजाओं को महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नत करा दिया। सब तो भगवान ने दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? चल पड़े, दुर्योधन ने बुलाया, चल पड़े। एक निर्णय, उसके बाद चैन की सांस नहीं आई भाई। अब कुछ भी कहते रहो, युद्ध जीता जिनके लिए युद्ध जीता था, जिस संतति के लिए, जिस संतान के लिए वो सारा ऐश्वर्य जीता, वो नहीं रही। उस द्यूत की सभा के पश्चात पांडवों के जीवन में व्यवहार की दृष्टि से सुख का दिन नहीं आया। दुखी रहा, कष्ट ही रहे, पूरा जीवन संघर्ष में रहा। एक निर्णय गलत लिया। इसलिए कह रहा हूं कि आप माता पिता हैं, आप बच्चे की सुख सुविधा का विचार करते हैं, पर आज क्या है ना, इतना अर्थ प्रधान युग हो गया है, इतनी बुद्धि अशुद्ध हो गई है, व्यक्ति को लगता है भाई धन है तो सब सुख है, धन है तो कोई चिंता नहीं है, धन है तो हमने सारा संसार जीत लिया। भूलना नहीं, संस्कार के अभाव में अर्थ ही अनर्थ का कारण बनता है। यदि जीवन में संस्कार नहीं होंगे, पवित्र आचरण नहीं होगा, धन होगा, शक्ति होगी, सत्ता होगी, यौवन होगा, तो यही सब पतन का कारण बनेंगे। और केवल संस्कार रहा, केवल यदि धर्माचरण रहा, वो व्यक्ति परेशान तो हो जाएगा लेकिन परास्त कभी नहीं होगा। याद रखना, धर्माचरण करने वाला परेशान तो हो सकता है पर परास्त नहीं हो सकता। अंत में विजय उसी की होती है। और जैसे मैं कह रहा हूं कि माता पिता का कर्तव्य है बालक को संस्कार देना, ऐसे गुरु का कर्तव्य है शिष्य को यह संस्कार दिया जाए, पवित्र आचरण का संस्कार। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, धर्म की बात हजार बार करने से कोई लाभ नहीं है भाई। धर्म चर्चा का विषय नहीं है। जब तक धर्म जीवन में धारण नहीं किया जाता तब तक धर्म की रक्षा नहीं होती, और जब तक धर्म की रक्षा नहीं होती तब तक धर्म रक्षा नहीं करता। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब तक धर्म की रक्षा नहीं करोगे तब तक धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। और धर्म की रक्षा संस्था बनाने से, नारा लगाने से, झंडा उठाने से, डंडा मारने से नहीं होती है। वो सब नाटक है। धर्म की रक्षा तो धर्म को धारण करने से होती है। एक जलता हुआ दीपक लाखों करोड़ों दीपकों के लिए संभावना है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। एक जलता हुआ दीपक। और ये जितने गुण भगवान में रहते हैं, और भगवान के विग्रह का एक नाम धर्म है ना, रामो विग्रहवान धर्मः। ये बार बार ये शब्द की चोट क्यों मारी जाती है यहां पर? क्योंकि भाई बाहर बड़ा विकृत समय है, वातावरण बहुत दूषित है, अन्न जल अशुद्ध है, जिस वायु में आप सांस ले रहे हो वो वायु अशुद्ध है। सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां
पाप में लिप्त होती जा रही हैं। ऐसा तुलसी बाबा ने कई शत वर्ष पूर्व कहा, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन्म मीना। इसलिए इन शब्दों की आवश्यकता है। ये औषधि है, ये औषधि है। तो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने आप को बचाने की विधि है, युक्ति है स्वयं को सुरक्षित रखने की। तो शौर्यम अर्थात सर्व विजय सामर्थ्यम। गुरु के दिए हुए मार्ग पर चलकर आप में इस शौर्य रूपी गुण को अर्जित कर सकते हैं। शौर्य अर्थात अपने अपने मन को जीत लेने की सामर्थ्य। मन के दास बन के नहीं पड़े रहना है। सब प्रश्नों का एक ही तो उत्तर है हमारे पास में। क्यों किया? मन कर रहा था। क्यों खा लिया? मन कर रहा था। क्यों देख लिया? मन कर रहा था। यही बात तो संत कह रहे हैं। अरे इस मन के कहे लगकर कितने जन्म बिगाड़े, कितने जन्म, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े। कैसे बिगाड़ लिए? मन के कहे लगकर। और कभी आपसे मैंने संकेत किया था, भाई मन के पास बुद्धि नहीं है, मन के पास बुद्धि नहीं है। इसीलिए मन को उपमा दी जाती है मद मतंग की। जैसे मतवाला हाथी होता है ना, मतवाला हाथी होता है, हाँ, रौंदता हुआ आगे चलता है। पता नहीं कब अपने ऊपर जल डाले, कब अपने ऊपर धूल डाले, उसे कुछ पता नहीं है। वो तो मतवाला है। ऐसे मद मतंग के जैसा मन है। और या फिर उपमा दी जाती है खोटा तुरंग, अड़ियल घोड़ा होता है ना, सवार उसको कहां ले जाना चाहता है वो कहां ले जाता है। और कभी कभी तो सवार को गिरा ही देता है। या तो फिर ऐसा घोड़ा है मन, अड़ियल घोड़ा। ऐसा मन है। तो ऐसे मन के दास होके नहीं पड़े रहना है। सब बातों का एक ही उत्तर खोज लिया। भाई मन कर रहा था, हमारा मन कर रहा था तो हम चले गए, हमारा मन कर रहा था तो हमने खा लिया। फिर आगे कह रहे हैं स्मृति ही ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति ही। बल अर्थात बल तो समझते हो। अच्छा, इसमें भी एक तन का बल है, एक मन का बल है। तन का बल है कर्मेंद्रियों की शक्ति। मन का बल क्या है? मन का बल किसे कहते हैं? मन का बल है उत्साह। उत्साह मन का बल है। कौन निर्बल है? मन से कौन निर्बल है? जो उत्साहहीन है, उत्साहहीन है जो। मैं कई बार विचार करता हूं, यद्यपि मैं इस विषय पर कभी वार्ता करता नहीं, राज्य प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं कह रहा हूं। अब पश्चिम से जितनी जानकारी आई है ना, हम उसको ज्ञान तो कह नहीं सकते। पश्चिम से जितनी जानकारी आई है वो सारी की सारी जानकारी केवल शरीर के ही आसपास घूमती है। शरीर से आगे भी कुछ है, इस स्थूल शरीर से आगे भी कुछ है। वहां तक अभी उन लोगों की पहुंच नहीं हुई है। उन्होंने जो जुटाया है बस इसी शरीर की सुख सुविधा के लिए जुटाया है। आप वहां जाकर देखो, जितने साधन हैं इसी शरीर की सुख सुविधा के लिए तो है। जब मन की ओर आना होता है ना, उनमें से कोई संस्कारी जीव यदि होता है, उसको यदि अपने मन की ओर आना है, उसको यदि अपनी अंतर यात्रा आरंभ करनी है, तो फिर वो दौड़ कर आता है कहां? भारत की ओर। क्योंकि वो लोग तो ये विज्ञान ही नहीं जानते।
जो जो सब किया उन्होंने केवल केवल शरीर की सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए क्या, वो उनको लगता है भाई शरीर ही अंतिम सत्य है, शरीर ही अंतिम सत्य है। बहुत आज के समय में पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को यही कहकर तो भरमाया और भटकाया जा रहा है, और अब तो पीढ़ी भटक चुकी। वो लोग कहते कि अरे विषय का भोग भोगने से क्या होता है, कोई दुर्बलता नहीं आती, इट इज नेचुरल, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, इससे कोई दुर्बलता नहीं आती। न आती हो शारीरिक दुर्बलता, लेकिन मन का उत्साह समाप्त हो जाता है, मन निर्बल हो जाता है। विषय का भोग यदि अधिक हो तो शरीर को आप कोई विशेष प्रकार की औषधि देकर, कोई रसायन देकर भले बनाए रखो, लेकिन क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, मन का बल समाप्त हो जाएगा, वो व्यक्ति उत्साहहीन हो जाएगा, वो व्यक्ति श्रीहीन हो जाएगा, तेजहीन हो जाएगा, छोटी सी प्रतिकूलता आएगी और वो निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा। ये बात मैं विशेष रूप से अपने युवा श्रोताओं से कह रहा हूं, इस भूल में मत रहना। थोड़ा सा और मैं आपको विस्तार करके बताता हूं कि आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा के 7 चक्र है ना, मूलाधार चक्र से लेकर और सहस्रार चक्र तक। ये सातों चक्र जब सही प्रकार से कार्य करते हैं तब कोई तन मन से स्वस्थ होता है, संतुलित होता है, तब उसको मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब कोई भी व्यक्ति जब विषय सेवन करता है, काम के अधीन होकर जब कोई विषय का सेवन करता है, होता क्या है, उससे प्राण शक्ति में एक प्रकार का क्षोभ उत्पन्न होता है। यही एक कारण है कि विषय का भोग लेने के बाद मन निराश हो जाता है, थोड़ी देर के लिए हताश हो जाता है, अप्रसन्नता आ जाती है मन में, ग्लानि होती है मन में। क्यों होती है? बड़े बड़े संतों ने इसको बड़े विस्तार से समझाया, कबीर जी ने तो बहुत कहा इस बारे में। क्यों होती है? आपकी प्राण शक्ति में क्षोभ उत्पन्न होता है, एजिटेशन। और सरल करके बताऊं तो इरिटेशन। कुछ काल के बाद वो ऊर्जा फिर से संरेखित होती है, फिर से वो अलाइन होती है 7 चक्रों में। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार उसी क्रिया में पड़ता है, बार बार वो अपनी प्राण शक्ति को इस प्रकार एजिटेट करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका मन बुद्धि सदा सदा के लिए अस्थिर हो जाती है। छोटी सी प्रतिकूलता आएगी, आप देखो व्यक्ति खींच जाएगा, क्रोध आ जाएगा उसको। बार बार क्रोध किसको आता है? मन से दुर्बल व्यक्ति को ही बार बार क्रोध आता है, इसके मन के पास बल नहीं है। और मुझे बड़ा दुख होता है देखकर, आज जब मैं देखता हूं ना कि पश्चिम से एक ऐसा चिंतन आया, यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिलेंगे आपको, बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं ये बात, अरे ऐसा कुछ करने से कुछ नहीं होता है, ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, माने खूब भोगो और भोगते भोगते पशु की तरह मर जाओ। यही चिंतन है उनका, क्योंकि वो इससे अधिक कुछ जानते ही नहीं है। भले आपका आहार कितना अच्छा हो, कोई विशेष प्रकार की औषधि रसायन लेकर भले आप कर लो शरीर की शक्ति अर्जित, लेकिन भोगने से मन का बल समाप्त होता है, मन का उत्साह समाप्त होता है, मन की श्री समाप्त हो जाती है। श्री डोंगरे जी महाराज तो बार बार ये बात कहते थे, भाई शक्ति के संचय में ही सुख है, शक्ति के संचय में ही सुख है। और ये बात तो भाई कोई बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, सभी के लिए है। और मैं तो सदा से कहता हूं, जिसकी बाल्यावस्था शुद्ध होगी उसी की युवावस्था पवित्र रहेगी, और जिसकी युवावस्था पवित्र होगी उसी की वृद्धावस्था सिद्ध होगी। फिर क्या है ना भाई, 2 दिन पहले मैं आपको यही तो कह रहा था, व्यक्ति धर्म का फल तो चाहता है लेकिन धर्माचरण नहीं करना चाहता। उसको जीवन में संयम नहीं चाहिए, नियंत्रण की कोई बात करेगा तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए आज की युवा पीढ़ी को ये सब बात बहुत अच्छी लगती है, ये जो लोग ये सिखा रहे हैं, खूब भोगो, कुछ नहीं होता है, ये सब भ्रम है, दीज ऑल आर मिथ्स। बड़े बड़े डॉक्टर ये पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को, और लोग पढ़ रहे हैं। भाई जिसके पास जहां तक की दृष्टि होगी वो वहीं तक की तो देखेगा। हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने देखा कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, इस स्थूल शरीर से आगे भी कुछ है। अरे हमारे वेदांत की धारा में तो शरीर को गिना ही नहीं, वो तो कह रहे मन बुद्धि चित्त अहंकार।
और शरीर की गणना की गई तो कैसे की गई? शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए शरीर मिला है। कुकर सुकर की तरह भोग भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है, धर्म साधन के लिए शरीर मिला है। ये बात सुनने में हो सकता है कि बहुत अच्छी ना लग रही हो। क्यों? क्योंकि मन की गति इससे विपरीत है ना। मन तो दूसरी दिशा में जाना चाहता है, मन तो उच्छृंखल होना चाहता है, मन तो वहां जाना चाहता है जहां कोई रोकने टोकने वाला ना हो। पर भाई सच्चे सुख का मार्ग यहीं से होकर जाता है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। इसलिए भाई कोई छोटा हो, बड़ा हो, बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, कोई भी हो, वो इस बात को कान लगाकर और ध्यान लगाकर सुने, समझे। संयम सदाचार के बिना कोई भी उपासना सिद्ध नहीं होती, कोई भी उपासना। होता क्या है ना, हम लोगों ने सीख लिया हमारे प्रिया प्रीतम तो भाव के भूखे हैं। अरे वो भाव प्राप्त तो करो, जिस भाव के वो भूखे हैं पहले वो भाव तो प्राप्त करिए। उस भाव प्राप्ति का मार्ग धर्माचरण है, नियम है, संयम है। तभी सेवक जी ने नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए कहा और फिर अंत में कहा ऐसी भक्ति करे बहुकाल। इसलिए भाई आज तो ऐसा वातावरण उपस्थित है कि प्रेम जैसे दिव्य विषय पर चर्चा करते भी संकोच होता है। पता नहीं सुनने वाला क्या अर्थ का अनर्थ करे। क्यों? क्योंकि भाई क्या है ना, चारों ओर से संस्कार दूषित हो रहे हैं। उस दिन मुझे किसी ने कहा, बोले बहुत साल पहले तो आप खूब सुधा निधि की चर्चा करते थे। मैंने कहा हाँ भाई, बहुत साल पहले समय अलग था, समय और हो गया। देखते ही देखते कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, कितना मानव मन कितनी तेजी से विकृत होता चला जा रहा है, कितनी तीव्र गति से विकृति आ रही है। देखते ही देखते क्या हो गया। और सब महापुरुषों ने देश की, काल की स्थिति का विचार करते हुए अपनी बात कही है। आज तो भाई सब लोगों के बीच में उसी बात को कहना चाहिए जो सब लोगों के लिए हितकारी हो, सब लोग जिसके पात्र हों। हमारी उपासना के विषय में तो सिद्धांत की केवल इतनी ही बात कही जानी चाहिए, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रे, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन है। तो बलम, उसमें भी एक तन का बल और एक मन का बल, बुद्धि का भी एक बल होता है। बुद्धि का बल क्या है? विवेक बुद्धि का बल है, विवेक बुद्धि का बल है। उत्साह मन का बल है, कर्मेंद्रियों की शक्ति ये शरीर का बल है। शुद्ध आहार, फिर शुद्ध विचार और फिर शुद्ध संस्कार। जिसकी बुद्धि सबल होगी उसका संस्कार शुद्ध होगा, जिसका मन सबल होगा उसका विचार सुंदर होगा, विचार पवित्र होगा। जिसका शरीर सबल होगा उसका आहार सुंदर होगा। और आगे कह रहे हैं स्मृति ही, शौर्यम तेजो बलम स्मृति ही। स्मृति अर्थात, पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा फिर अपनी बात कहूंगा आपसे। स्मृति अर्थात, सबको ये लगता है स्मृति माने याद। वो जो आपके घर में फोटो एल्बम है वही स्मृति है ना, स्वीट मेमोरीज। अब आजकल तो फोटो एल्बम नहीं होते ना, अब तो आपके फोन में ही सब कुछ है। पर स्मृति का यहां अर्थ है उपकारा विस्मरणम। जो किसी के उपकार को न भूले, किसी के उपकार को न भूलना, ये स्मृति है। यहां भगवान के जिस गुण की चर्चा हो रही है, बोले कोई रंच मात्र उनका भजन करे तो वो भूलते नहीं है।
ये प्रभु का बड़ा दिव्य, बड़ा विशेष गुण है, और इस गुण को संतों ने खूब गाया है। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़ी सी सेवा सुग्रीव ने की। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से साहेब सील निधान। माथे पर बैठा लिया प्रभु ने। थोड़ी सी सेवा, किसी के उपकार को नहीं भूलते। साम्राज्ञी के श्रीअंग पर पड़ा पवित्र वस्त्र था वो, जिसे द्रौपदी ने फाड़ कर, वो थोड़ा सा जो वस्त्र का टुकड़ा बांध दिया था द्वारिकाधीश की उंगली पर रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए, वो बड़ा पवित्र वस्त्र था। पूजा का वस्त्र जैसे होता है ना, हमारे यहाँ पूजा का वस्त्र होता है। पूजा के समय सौभाग्यवती स्त्री जिसको ओढ़कर पूजा करती है, ऐसे भरतवंश की साम्राज्ञी, उसकी पूजा का वो पवित्र वस्त्र था। द्रौपदी ने बिल्कुल विचार नहीं किया। प्रेम विचार करने का समय ही नहीं देता। श्री कृष्ण को किंचित उस स्थिति में देखा, उसने तुरंत वो वस्त्र फाड़ा, बांध दिया। प्रभु मुस्कुराए भी और प्रभु के नेत्र भी सजल हुए। प्रभु ने कहा, इस उपकार का मैं ऋण भी चुकाऊंगा, इस उपकार का ऋण अवश्य चुकाऊंगा। और कैसे चुकाया? खैचत खैचत दो भुज था के, खैचत खैचत दो भुज था के, दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो मुरा, चीर बढ़ायो मुरारी रे, होन नदीनी उघार। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु की स्मृति, प्रभु का यह गुण कैसा है, किसी के किए उपकार को, किसी के किए किंचित निवेदन को प्रभु भूलते नहीं। आप देखना कि आपके मेरे जीवन में है किसी अंश में ये गुण। किसी के कहे अपशब्द को व्यक्ति जीवन भर अपनी छाती से लगाए घूमता है, भूलता नहीं। किसी के किए अनेक अनेक उपकार भूल जाता है, उसका एक अवगुण देखकर। होता है कि नहीं? संसार ऐसा है कि नहीं? आप 99 काम करो, 100वां नहीं करो, और 99 सब समाप्त, कोई नहीं गिनेगा उसको। हम तुम सब ऐसे ही हैं, कोई नहीं गिनेगा उसको। अगर प्रभु याद ना रखें आपका मेरा थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा भाव, भाई हमारी तो कोई गति नहीं। इस बात का विचार करना चाहिए। थोड़ा सा भाव हमारा, कैसे प्रभु स्मरण रखते हैं। साधारण वस्तु आप मंदिर में जाकर श्री जी को निवेदन करते हो, वो वस्तु कैसी भी हो, एक बार तो श्री जी स्वीकार करते ही हैं उसको। और मैं तो यहां एक बात और भी आपसे कहकर आगे बढ़ूंगा कि जो शांति चाहता हो अपने जीवन में, उसे तो इस गुण को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कभी भी कोई भी आपको मिलेगा, उसमें भला भी होगा, उसमें बुरा भी होगा, अवश्य होगा। मुझ में भी है, आप में भी होगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2 अच्छी बात होगी, 8 बुरी बात होगी। पर मैं कहता हूं कि जब व्यवहार करना तो 2 अच्छी बात देखना।
इसका परिणाम क्या होगा? आपका मन शांत रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको 10 अच्छी बातों में एक बुरी बात उनकी पकड़ में आ जाती है और वो कहते हैं देखो हमारी कितनी पैनी दृष्टि है। पढ़ लिख लिए, किसके लिए पढ़ लिख रहे हैं? केवल दूसरे का दोष निकालने के लिए। किस लिए पढ़े? केवल दूसरे के सिद्धांत का खंडन करने के लिए। अनुभवी जन कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमे तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। उनको दोष ही देखना है, पर ये साधु का गुण नहीं है। वो तो कह रहे सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। आपके जीवन में सुख शांति आ जाए अगर आप ये काम करना सीख जाओ। आप आपकी दृष्टि ऐसी कर लो कि भाई जो अच्छी बात है वो आपकी दृष्टि में आ जाए। हाँ, अगर आप ये कह रहे हो भाई अब हमको तो ऐसा व्यक्ति मिला उसमें कोई अच्छी बात है ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमको तो ऐसा व्यक्ति मिला जिसमें कोई अच्छी बात है नहीं, फिर ऐसा व्यक्ति तो कबीर कहते कौन है? जैसे द्रोणाचार्य ने भेजा ना महाराज युधिष्ठिर को भी, दुर्योधन को भी। युधिष्ठिर जी से कहा आप एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, दुर्योधन से कहा तुम एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ लाओ। दोनों ही खाली हाथ आ गए। उन्होंने कहा भाई मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, दुर्योधन कह रहा है मुझे कोई अच्छा नहीं मिला, मुझे कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं। तो फिर देखना कुछ कुछ वैसे ही हो, आप वही व्यक्तित्व है फिर आपका, अगर आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है तो। मैं पीछे मुड़कर देखूं, अपना जीवन देखूं तो मुझे लगता है भाई भले ही भले लोग मिलते रहे तभी तो यहां तक आ गए। आज भी आप सब भले लोग हैं, पास में बैठे सुन रहे हैं, सब भले भले लोग ही मिले। और कोई अगर किसी अन्य प्रकार से आ भी गया तो भाई कोई ना कोई पाठ ही पढ़ा कर गया, वो हमको कोई ना कोई पाठ ही सिखा कर गया, जीवन में काम आया, उसका पढ़ाया हुआ पाठ आज तक काम आ रहा है। और यहां तो भगवान के इस दिव्य गुण की बात हो रही है, बोले प्रभु का स्वभाव तो ऐसा है। चुल्लू भर जल अगर कोई उनको भाव से निवेदन कर दे तो भूलेंगे नहीं वो। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि वो आपको कब लौटाएंगे? वो आपको कब लौटाएंगे? जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, समय आने पर। द्रौपदी ने उस वस्त्र को चीरकर उंगली पर वो जो पट्टी बांधी, अब प्रभु चाहते तो उसी समय अपना पीतांबर प्रसादी दे देते, ले तुमने अपना वस्त्र हमको दे दिया, हम भी तुमको ही प्रसाद दे देते। ना, उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। उस समय तो मौन सजल नेत्रों से द्रौपदी का वो भाव स्वीकार कर लिया। समय आया जब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। तो ऐसे उपकार करके ना धीरज धरना। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको कहा था, उपकार करना किसी पर, किसी की सेवा, किसी का सहयोग करना, ये मत देखना कि इसने बदले में हमको क्या दिया, इसने बदले में हमारे लिए क्या दिया। कोई देख रहा है भाई। चींटी के पगनू पुरबाजे तो भी साहिब सुनता। कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है। उसकी दृष्टि से कभी कोई नहीं बचता, उसकी दृष्टि से कोई नहीं बचता। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। और फिर किसी ने किंचित उपकार किया हो तो मैं कह रहा हूं उसके प्रति तो सदा ही कृतज्ञ रहना चाहिए। ये तो सत्पुरुष का लक्षण है। थोड़ा भी किसी ने उपकार किया है उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा भाई, जब आपको आवश्यकता थी, किसी ने आपकी सेवा की, आपका सहयोग किया, फिर कुछ काल के बाद आप हो गए बड़े आदमी और आपने उसका 10 गुना भी उसको लौटा दिया, लेकिन आप उसके उपकार का ऋण चुका नहीं सकते। उसने समय पर आपकी सहायता की थी। जब आप भूखे थे उस समय जिसने आपको भोजन दिया, उसके बाद आपने बना लिए 56 भोग। वो 56 भोग लौटा कर भी आप वो सूखी 2 रोटी, आप उसका ऋण नहीं चुका सकते। उसने समय पर आपकी सहायता की। जिनकी वाणी का मैं कभी कभी
यहां पर निवेदन करता हूं ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, जब वो आत्म अनुसंधान में, प्रभु की खोज में बन बन डोल रहे थे, एक ही ललक लगी थी कब प्रभु का दर्शन हो, कैसे कैसे प्रभु का दर्शन हो, तो अपने जीवन की घटना वो सुनाया करते थे कि एक बार चलते चलते शरीर इतना क्लांत हो गया, इतना श्रमित हो गया कि 2 पग भी आगे आगे बढ़ाने की मेरी हिम्मत नहीं रही। मैं निढाल होकर गिर पड़ा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, भूखा प्यासा, शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया। बोले तब एक गडरिया, गाय भैंस चराने वाला एक गडरिया, बोले उसके पास 2 दिन की सूखी रोटी थी और थोड़ा सा गुड़ था। बोले उसने थोड़ी सी चाय उबालकर थोड़ा सा गुड़ उसमें डाला और वो 2 सूखी रोटी उसने मुझे खिलाई। और उसके बाद वो विश्वविख्यात संत हुए, ईश्वर का दर्शन करके सहस्रों सहस्रों जीवों को राम नाम की नौका में बिठाकर प्रभु के धाम तक पहुंचाया। आज तक उनके चिंतन की धारा हम जैसे कितने लोगों का कल्याण कर रही है। वो बार बार ये बात कहा करते थे, बोले भाई मैं किसी का भी ऋण चुका सकता हूं, लेकिन वो जो 2 सूखी रोटी उस गडरिये ने मुझे पवाई थी ना, उसका ऋण मैं नहीं चुका सकता। उसके जैसा स्वाद भी मुझे कभी नहीं मिला। जो स्वाद मुझे वो 2 दिन की सूखी रोटी में मिला, वैसा स्वाद भी कभी नहीं मिला, और बोले उसका ऋण भी कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी आए, अत्यंत विपत्ति के समय में हनुमान जी ने सेवा की है। तब कह रहे हैं प्रभु, प्रति उपकार करऊं का तोरा। देखो, अपने पुत्र के लिए कोई कन्या ढूंढता है तो खाली रूप ही देखता है कि गुण भी देखता है? पहले तो गुण ही देखा जाता था, अब आज तो चलो क्या ही बात करें, पर पहले गुण देखा जाता था। भाई कन्या में कुछ गुण है कि नहीं, घर संभालेगी कि नहीं, ये जो परिवार है इसको संभालेगी, कुछ सभ्यता कुछ संस्कृति है उसके जीवन में, कोई सदाचार है, ये सब देखा जाता था। ऐसे भाई प्रभु से संबंध करना है, प्रभु से आपका मेरा संबंध होना है, कुछ गुण होंगे तो प्रभु से संबंध होगा। ये जो सब गुणों की चर्चा हो रही है ना, इसीलिए भाई थोड़े थोड़े ये गुण हमारे जीवन में आए, हम लाने का प्रयास करें। महाप्रभु ने कहा कृष्ण गुण संचु, किस लिए? भाई प्रभु से संबंध करना है। सफलता तो जीवात्मा की परमात्मा से संबंध होने में ही है ना, प्रभु से संबंध हो। कुछ गुण तो आए हमारे जीवन में, क्या मुख लेकर विनती करेंगे, क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाएंगे? इसलिए इस प्रसंग की चर्चा करते हुए आरंभ में मैंने कहा था, बातें तो ये आपको सुनने में छोटी छोटी लगेंगी, आपको लगेगा कि हाँ ये सब तो हम पहले से जानते हैं, बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन बड़ा परिवर्तन ये जीवन में लेकर आती हैं। सुखी होता है मन, शांत होता है मन, पवित्र होता है मन, निर्मल होता है मन, इन सद्गुणों का आधान करके, इनको जीवन में धारण करके, इनका निधिध्यासन करके। इसलिए आरंभ में ही मैंने कहा था, देखना कि कौन सा गुण कितने अंश में हम ला सकते हैं अपने जीवन में, याद बनी रहे, इन गुणों का चिंतन होता रहे। पृथ्वी क्यों कर रही है इन गुणों का कीर्तन? क्या 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 इतने ही गुण हैं भगवान में? अरे भगवान में तो अनंत अनंत गुण हैं, पर इतने गुण आपके मेरे जीवन में आ सकते हैं, थोड़े घने इतने गुण आपके मेरे जीवन में आ सकते हैं। इसीलिए भगवान वेदव्यास ने इन गुणों पर प्रकाश डाला। तो स्मृति, किसी के उपकार को न भूलना, किसी ने जो आपकी सेवा की है, किसी ने जो आपका सहयोग किया है, उसको नहीं भूलना। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि ईश्वर को केवल एक ही प्रकार का जीव अप्रिय है, कितना भी पापी हो भगवान स्वीकार करते हैं, पर अगर कोई कृतघ्न हो तो भगवान उसकी ओर नहीं देखते। अगर कोई कृतघ्न है, किसी के उपकार को ही भूल जाता है, फिर उसकी ओर भगवान नहीं देखते। और आज देखो, यही तो देखने में आता है।
स्वार्थ से भरा संसार है, अपने स्वार्थ की सिद्धि हुई नहीं और बस सब 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 भूले नहीं। अरे और तो क्या कहे, चेला गुरु के उपकार को भूल जाता है। जिस गुरु ने सद्मार्ग दिया, जिस गुरु ने प्रभु का नाम सुनाया, जिस गुरु ने इस मार्ग पर चलना सिखाया, उसके उपकार को भूल जाता है। उसी के स्थान पर उसका भी गुरु बन के बैठना चाहता है। ये फिर सत्पुरुष का आचरण नहीं है। ये मैं तो कह रहा हूं, एक गिलास जल भी किसी ने दिया है, उसको भी नहीं भूलना है। और फिर गुरु ने तो सर्वस्व दिया है। इसीलिए संत कह रहे हैं, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पा, रोम रोम कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार। और फिर अगला गुण है स्वातंत्र्यम, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता माने, बोलो बोलो, स्वतंत्रता तो सब जानते हो। आज के व्यक्ति की स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? कोई रोक नहीं हो, कोई टोक नहीं हो, कोई हमको रोके नहीं, कोई टोके नहीं, जहां हमारा मन करे वहां हम जाएं। पंख होते तो उड़ जाती मैं, ऐसा है ना। कोई कुछ कहे नहीं, गुरुजन सिर पर हो नहीं, ना कोई शास्त्र की आज्ञा हो ना कुछ हो, इसी को कहते हैं स्वतंत्रता। आज जैसे देश में क्या है, क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यही स्वतंत्रता है। जिसके लिए जो मुंह में आए बकते चलिए, यही स्वतंत्रता है। जो मन में आए सो कहिए, ना कोई शास्त्र की बात है, ना शास्त्र का कोई सिद्धांत है, मन माना जो मन में आए कहते चलिए, यही स्वतंत्रता है। कोई कुछ भी किसी को भी कह सकता है, क्यों? यही हमारे यहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। टेलीविजन के माध्यम से करो वेदों का अपमान, करो शास्त्रों का अपमान, दो देवी देवताओं को गालियां, भगवान के अस्तित्व पर लगाओ प्रश्न चिन्ह अपनी मनमानी बात करके, यही स्वतंत्रता है। आज तो इसी का यही अर्थ है स्वतंत्रता का। नहीं, पर यहां उस स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही। भगवान का जो गुण है स्वातंत्र्यम, इसका अर्थ है अन्यानपेक्षत्वम, जिसको किसी दूसरे की अपेक्षा ना हो वो स्वतंत्र है। इसलिए कोई भूल में ना रहे कि हम स्वतंत्र हैं। कोई स्वतंत्र नहीं है, यहां सब बंधे हैं किसी ना किसी कामना से, किसी ना किसी वासना से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से, किसी पद से, सब बंधा है। कोई स्वतंत्र नहीं है। और मैं भारत की बात करूं तो मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि एक प्रकार से तो भारत आजाद हो गया, पर वैचारिक रूप से तो भारत आज भी कहीं कहीं परतंत्री है। 2-4 साल 5 साल पहले की बात होगी, मैं मुंबई गया, कोई मुझे अपने घर लेकर जा रहा था। जब उनके घर पहुंचने लगे, वो एक स्थान, मैं तो यहां से उसका नाम भी नहीं लूंगा, तो मुझे कह रहे हैं कि ये देखिए यहां से देखिए, आपको लगेगा कि आप अमेरिका में रह रहे हैं। देखिए आपको लगेगा जैसे आप अमेरिका में रह रहे हैं। मैंने कहा ये देखो, ये भारतवासी हैं, भारत में रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत का पी रहे हैं, कीर्तन अमेरिका का कर रहे हैं। इनको गर्व इसी बात का है कि देखो हमारा भारत अमेरिका की तरह लगता है। माने श्रेष्ठ बुद्धि तो आपकी अमेरिका के ही प्रति है ना। आप श्रेष्ठ तो अमेरिका को ही मान रहे हैं ना, क्योंकि आपका भारत अमेरिका के जैसा लग रहा है। लानत है ऐसी सोच पर, और लानत है ऐसी स्वतंत्रता पर भी, अगर इसको आप स्वतंत्रता कहते हो तो। किसी भी देश की संस्कृति का एक बाहरी कलेवर होता है। पहले भी शायद मैंने आपको संकेत किया था, बोलचाल, खान पान और वेशभूषा, 3 बातें, बोलचाल, खान पान और वेशभूषा, ये किसी भी देश की संस्कृति का बाहरी कलेवर होता है। और फिर उसका एक प्राण तत्व होता है। अब भारत की जो संस्कृति है उसका प्राण तत्व क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, ये अक्षुण्ण है। लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। लेकिन जो इसका बाहरी कलेवर है ना, यहाँ का खान पान, यहाँ की बोलचाल, यहाँ की वेशभूषा,
वो देखो कैसे छिन्न भिन्न हो गया है। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था, भाई झंडा डंडा उठाने से धर्म संस्कृति की रक्षा नहीं होती, संस्था बनाने से, नेता बन जाने से धर्म संस्कृति की रक्षा नहीं होती। संस्कृति तो एक जीवंत चेतना है, वो तो आपके मेरे जीवन में उसका दर्शन होना चाहिए। आज भारत आकर कोई भारतीय संस्कृति का दर्शन करना चाहे, उसको म्यूजियम में जाना पड़ेगा, किसी म्यूजियम में भले सुरक्षित पड़ी हो संस्कृति, और कहां दर्शन हो रहा है। बोलचाल में भारतीय भाषा नहीं है। बड़ी विनम्रता से मैं ये बात कह रहा हूं, आज भी भारत के न्यायालय में जो भी वाद विवाद आदि होता है, सब अंग्रेजी में ही तो होता है। बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज में जितना व्यवहार हो रहा है, सब अंग्रेजी में ही तो हो रहा है। बोलचाल में भारतीयता नहीं है, खान पान में भारतीयता नहीं है, खान पान में भारतीयता नहीं है। दिवाली पर टीवी पर एडवर्टीजमेंट आती है कैडबरीज की, थोड़ा सा मीठा हो जाए, ले तुम हमको मीठा खाना सिखा रहे हो। भारत में जैसी समृद्धि है खान पान में, सारे विश्व में कहां पर मिलेगी। खान पान में कहां रह गई संस्कृति, बोलचाल में कहां रह गई संस्कृति, और वेशभूषा का तो पूछिए ही मत, उसकी तो जैसी दुर्गति हुई है भगवान ही बचाए। वेशभूषा की जैसी दुर्गति हुई है। मैं तो कल सोच रहा था, आज प्रसंग आ ही गया, मैं तो कल सोच रहा था कि भाई पैंट कमीज वालों को भीतर नहीं बैठने दूंगा मैं। माताएं बहनें भी सात्विक पवित्र वेशभूषा धारण करके यहां पर आए, क्योंकि जब ये चिंतन आरंभ किया था, मैंने कहा था भाई ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। मैं इसी भाव से यहां पर आता हूं कि यज्ञ में आहुति डालने के लिए जा रहा हूं। आप लोगों की वेशभूषा भी सात्विक हो, पवित्र हो, और धोती कुर्ता नहीं पहन सको, धोती कुर्ता आप लोग नहीं पहन सको तो कुर्ता पायजामा ही पहन लो। और पैंट कमीज वालों को मैं भीतर नहीं बैठने दूंगा, बाहर बैठाऊंगा। हाँ भाई, जहां तक हमारी पहुंच, हमारी सामर्थ्य है, वहां तक तो हम अपना काम करेंगे, करना भी चाहिए। आप इसको यहां की यूनिफॉर्म समझ लो, पर आप देखना मन चित्त की वृत्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। यही देखकर तो मैं कह रहा हूं कि वैचारिक रूप से हम अभी तक परतंत्र हैं, अभी तक। और जिसको आप स्वतंत्रता समझ रहे हो, वो स्वतंत्रता नहीं, वो तो उच्छृंखलता है। जैसे कोई उच्छृंखल हो जाता है ना, बिना रोक टोक के कोई उच्छृंखल हो गया, ये तो उच्छृंखलता है। और यहां स्वतंत्रता का जो वास्तविक अर्थ कहा गया है, अन्यान अपेक्षत्वम, जिसको किसी की अपेक्षा ना हो, जो अपने आप में पूर्ण हो। और आप देखो, हैं हम अपने आप में पूर्ण, हमको नहीं है किसी की अपेक्षा। मैं आज लाख कह दूं भाई हम तो सब छोड़ दिया, हमको किसी की अपेक्षा नहीं है, कैसे नहीं है भाई? 10 लोग काम करते हैं तब सत्संग का काम पूरा होता है। छोटे से काम से लेकर बड़े काम तक सबकी आवश्यकता तो है, किसकी अपेक्षा नहीं है? सभी की अपेक्षा है हमको। तो इसलिए कोई स्वतंत्र नहीं है भाई, स्वतंत्र केवल ईश्वर है, केवल प्रभु स्वतंत्र है। वो अपनी कृपा से किसी को कर दे तो बात दूसरी है, नहीं तो काल के, कर्म के, प्रारब्ध के बंधन में बंधा हुआ ये जीव है, कोई स्वतंत्र नहीं है। कागज पर लिख देने से कोई स्वतंत्र नहीं होता है। अच्छा हुआ आज ये बात आ गई, मैं बहुत बार इस बात का चिंतन किया करता था, क्या क्या स्कूल में पढ़ाया जाता है? वेद वेदांग की तो बात ही भूल जाओ। और यहां से तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी बात कह सकता हूं ना। ध्यान रखना, भारत में भारतीयता तभी लौट सकती है जब भारत की शिक्षा पद्धति बदलेगी, नहीं तो भारत में भारतीयता नहीं लौटेगी। जब यहां की शिक्षा पद्धति बदलेगी, जब शास्त्रों को प्रमाण माना जाएगा, जब शास्त्र के वचन के प्रति आदर का भाव जगाया जाएगा, तो स्वातंत्र्य हम समझ गए। स्वतंत्र कौन है? जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है। और फिर है कौशलम।
कौशल, कौशल अर्थात कौशल अर्थात निपुणता। कोई भी कार्य करें उसमें कोई दोष हो ही नहीं। अब देखो ये गुण भी है यहां किसी में, हम में हो सकता है नहीं, ये गुण भी केवल भगवान में ही है। वो कुछ भी करे उसमें कोई त्रुटि कोई दोष होता ही नहीं। अटल राम का काम, आपके मेरे शब्दों में कहें तो वो जो करेंगे भला ही होगा, अच्छा ही होगा, मंगल ही होगा, उससे शुभ कल्याण का ही विस्तार होगा। स्वातंत्रयम कौशलम कांतिर, फिर एक कांति। कांति तो आप समझते हैं, प्रभु के रूप में, प्रभु के श्रीअंग में एक सर्व विलक्षण दीप्ति है। दीप्ति, उजास, प्रकाश। भगवान का जो श्रीअंग है वो रूप का भी, रस का भी, प्रकाश का भी पुंज है। सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद घन विग्रह श्री कृष्ण, उसमें कांति है। इसीलिए संत कहते हैं प्रभु के रूप का ध्यान करते करते क्या होता है, मन का अंधकार दूर होता है। गोपियां छिपा छिपा कर रखती हैं माखन, द्वार बंद करके, झरोखे ढक कर रखती हैं, अंधकार में रखती है माखन। मैया कहती है भैया ये इतना ही नटखट है तो तुम छिपा लिया करो अपना माखन। गोपी कहती है मैया खूब छिपाती हैं, पर जैसे ही ये उस कक्ष में प्रवेश करता है उस कक्ष में प्रकाश हो जाता है। तेरे नीलमणि के अंगों में ऐसी कांति है, तेरे नीलमणि के श्रीअंग में ऐसी कांति है कि जहां प्रवेश करता है वहीं पर प्रकाश हो जाता है। और मुझे लगता है भाई ऐसे हमारे मन में भी तो जन्म जन्म का अंधेरा है ना। आप कराओ श्री कृष्ण को प्रवेश, मन में भी प्रकाश हो जाएगा। कराइए श्री कृष्ण को प्रवेश मन मन में, और मन में प्रवेश कराने की विधि श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। भगवान ने कहा जैसे जैसे कोई सुनता है मेरी कथा, यथा यथात्वा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा, जैसे जैसे कोई मेरी पुण्य कीर्ति का श्रवण करता है, फिर उसके अंतःकरण का मार्जन होता है उन शब्दों से। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, किसी शब्द में सकारात्मक ऊर्जा होती है, किसी शब्द में नकारात्मक ऊर्जा होती है। भगवान की कथा के जो ये शब्द हैं इसमें भगवदीय ऊर्जा है, धो देते हैं मन को। इसलिए रैदास कह रहे हैं कहें कथा और अर्थ विचारे, इतने से ही आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। और फिर नाम जप का प्रसाद क्या है? प्रभु के रूप का स्फुरण ही नाम जप का वास्तविक प्रसाद है। नाम जपते जपते पहले अंतःकरण शुद्ध होगा। पहले नाम क्या करेगा? पहले मन के मल को धोएगा। नाम जपते जपते पहले मन का मैल छूटेगा। वो जो दर्पण पर धूल जम गई है, पहले पहले वो स्वच्छ करेगा नाम। और फिर भगवान ने कहा तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं, जैसे जैसे वो मन का दर्पण उजला होता जाएगा आप देखोगे लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, हरि नाम ले छूटी मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। वाली ना
मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, अलख डाल पे मुनिया बैठी थी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी थी ज्ञान की बूटी। सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, हरि नाम ले छूटी मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी तेरा साहेब है व्यापारी, सतगुरु है व्यापारी तेरा साहिब है व्यापारी। पिछली बार किसी माता ने प्रश्न किया था, बोले यहाँ सतगुरु को व्यापारी क्यों कहा है? व्यापारी नहीं है, बेपारी, बेपार जिसका कोई पार ना हो, व्यापारी नहीं है, ये शब्द बेपारी है। सतगुरु है व्यापारी तेरा साहेब है व्यापारी, सतगुरु है व्यापारी तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी तेरा साहेब है व्यापारी, सतगुरु है व्यापारी तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी तेरा साहेब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। तो ये जो स्वतंत्रता है ना, ये कभी आएगी तो ऐसे आ सकती है। सब संतन मिल ज्ञान बताया, हरि नाम ले छूटी मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। कभी आपसे कई बार कहता हूं, भाई आपके हाथ बंधे हैं, किसको कहोगे खोल दो? जिसके खुले होंगे वही तो खोलेगा। तो ऐसे खुले हाथ या तो भगवान के हैं या भगवान ने जिनके खोले हैं। भजवे को दोई सुघर कै हरि दास। स्वतंत्रता का अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है? कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, मैं कौन? प्रिया जी की किंकरी, प्रिया जी की सहचरी। जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी, मुनिया पिंजरे वाली ना।
ओ मुनिया पिंजरे वाली, ओ मुनिया पिंजरे वाली, ओ मुनिया पिंजरे वाली। प्रभु कह रहे हैं तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्म। फिर प्रभु के रूप का प्रकाश होता है भीतर, और जब प्रभु के रूप का प्रकाश होता है, ध्रुवदास जी ने कहा है, बड़ा सुंदर सिद्धांत कहा है, रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, जो मन सकहीं संभाल। कि रूप रतन तब कर परे, विषया विष दे डार। और ऐसे तो भाई अनेक अनेक सिद्धांत इस विषय में है, पर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कहता हूं कि भाई मन की विषय वासना को छुड़ाने वाला है ही प्रभु का रूप, श्री कृष्ण का रूप ही है। क्योंकि ये तो सर्वसम्मत सिद्धांत है ना, सबको मानना चाहिए। काम को परास्त करने वाले श्री कृष्ण ही तो हैं। श्री कृष्ण का रूप ही कामना को सदा सदा के लिए निर्मूल कर सकता है। मन की कामना नष्ट होगी श्री कृष्ण के रूप से होगी। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु से, कृष्ण कल्प तरु से। युवा कांति प्रभु के श्री अंगों में एक विलक्षण दीप्ति है, प्रकाश। मोह अंधकार दूर करने की सामर्थ्य प्रभु के रूप में है। वो जो रूप जन्य जो दीप्ति है, वो मोह अंधकार दूर करती है। अरे ये अंधकार तो दूर करती ही है। कह रहे जब जनक जी ने देखा श्री रघुनाथ जी को, श्री लखनलाल जी को, अब वो तो क्या है ना, सदा ब्रह्मानंद में स्थित हैं। पर जब जनक जी ने दर्शन किया, प्रभु का जब दर्शन किया, तो ब्रह्मानंद फीका हो गया। वो ब्रह्मानंद फीका लगने लगा प्रभु के रूप के सन्मुख। और संपूर्ण माधुर्य का प्रकाश तो प्रभु ने यही ब्रज में आकर ही किया है ना, अपने संपूर्ण माधुर्य का प्रकाश कर दिया भगवान ने। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। और ये बड़ा विलक्षण सिद्धांत, संतों ने बहुत गाया इसको, बहुत गाया इसको। ये अनेक अनेक संतों के जीवन का अनुभव है। नाम जपिए जपिए जपते रहिए, रट रसना दिन रैन, धीरे धीरे मन का मैल धुल जाएगा, अवश्य धुल जाएगा। नाम की कृपा से ये अवश्य होगा ही होगा। और जैसे ही मन का दर्पण स्वच्छ होगा, प्रभु को कहीं से आना थोड़ी है, प्रभु तो हैं ही, बैठे ही हैं, रूप झलकने लगेगा। और जैसे ही प्रभु के रूप की वो छवि छटा, उसका किंचित अणु मात्र भी, सीकर मात्र वो रस जिसको प्राप्त होता है। आप देखो नारद जी ने पहले मन में एक क्षण के लिए नारायण की उस दिव्य छवि का ही तो दर्शन किया, फिर पगला गए, बौरा गए। फिर तो भाई उसी को ही प्राप्त करना है। एक और बात आपको बताऊं, ये जो लगन लगती है ना, ये जो लगन लगती है, ये ऐसे ही कहीं ना कहीं कभी एक झलक मिलती है, तभी लगन लगती है। जाहि लागी लगन घनश्याम की। और जहां जिस भूमि पर हम बैठे हैं ना, इस धाम की तो महिमा ही यही है। यहां तो आते जाते वृंदावन बिहारी पता नहीं कब किसको अपना अनुभव करा देते हैं। तभी कहा है संतों ने, ब्रज के संत कहते हैं ना, वृंदावन धाम अपार और रटेजा राधे राधे। यहां तो ऐसे ही आते जाते कब वृंदावन बिहारी अपना अनुभव करा दे पता नहीं। उसी एक झलक के प्रसाद के लिए ही तो संत कह रहे हैं, महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करें। चीत स्वामी कहते हैं, अहो विधना
तो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजै यही ब्रज बसिबो। अहीर की जाति समीप नंद घर, अहीर की जाति समीप नंद घर। घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हंसी। क्यों मांगा संतों ने? बस वृंदावन धाम दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहते, बस वृंदावन धाम दे दीजिए। क्योंकि धाम की कृपा से यहाँ सहज में ही युगल के रूप का अनुभव होता है, झलक मिल जाती है। कोई आप दर्शन करते होगे राधा वल्लभ लाल के, आप दर्शन करते हो किसी दिन पता नहीं आपको वो कौन सी झलक दिखा देंगे, नेत्र चला देंगे, थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे, और बस इतने में तो कार्य हो जाता है। फिर तो लगन लग जाती है, तो कांति ही। तो आज तो भाई चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज का भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।